हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? टाइटल तो पढ़ चुके होंगे। आपको पता है 1971 के वॉर से रिलेटेड है। कमेंट्स पास किए थे कुछ बाजवा साहब ने जाते जाते, तो हम उस वक्त तो हमने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि भाई वो सीट पे बैठे थे। जो सीट पे बैठा हो उस टाइम ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और अब हम बात कर सकते हैं। अब वो हमारी तरह एक आम पाकिस्तानी हैं कहने में। तो उन्होंने क्लेम किया था जी कि 93,000 नहीं, 34,000 पाकिस्तानी जो हैं वो भारत ने कैप्चर किए थे। तो मैं ये नहीं समझता। देखें, 34,000 पूरे पाकिस्तान या कह लें बांग्लादेश ना हो तो सिर्फ 34,000, ऐसा बाजवा साहब ये बात हम हज़म नहीं हुई। और मतलब 50 साल से तो हम यही हिस्टोरियंस से और डिफरेंट लोगों से सुनते आ रहे हैं कि 93,000, कुछ कहते हैं 91,000, यानी 90 का फिगर तो क्रॉस हुआ था। तो इवन के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी 93 ही कहते हैं कि भुट्टो साहब जब शिमला मुज़ाकरात करके और निगोशिएट करके लाए थे वापस उनको, तो 93 तो नहीं, 93 ही होंगे, 34 नहीं होंगे। चलें हम देखते हैं बाजवा साहब की पहले सुनते हैं, फिर इंडी प्लस की सुनते हैं और फिर हम कोई बात करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी। नमस्कार, सलाम, प्रणाम। सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, मान लिया आखिरकार पाकिस्तान की आर्मी ने मान लिया कि 1971 में उनकी हार हुई थी। दोस्तों, आधे पाकिस्तान को तो आज भी लगता है कि 1971 में पाकिस्तान हारा नहीं था, पाकिस्तान जीता था। दोस्तों, कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आते हैं जो कि हाल ही में 29 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। 29 नवंबर की रिटायरमेंट से पहले उन्होंने 23 नवंबर को बहुत बड़ी स्पीच दे दी, जो स्पीच पाकिस्तान की आर्मी में देने के लिए एक बड़ा मादा रखना होता है। आर्मी चीफ बाजवा ने सबसे पहले कहा कि मैं कुछ हकायक को आज क्लियर करना चाहता हूं, और वो हकायक के बारे में इतिहास में ज्यादा बातें नहीं की गई हैं। 1971 की जंग के बारे में उन्होंने कहा कि 1971 में जो हमें हार मिली थी वो कोई एक सैनिकों की हार नहीं थी, वो एक सियासी हार थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का जिक्र किया जाता है कि पाकिस्तान के पास 93,000 सैनिक थे, वो सैनिक उनके पास नहीं थे, बल्कि सिर्फ 34,000 सैनिक ही बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के मौजूद थे। इसके अलावा उन 34,000 सैनिकों ने बहुत ही जज्बे और जुनून के साथ अपना बलिदान दिया, और वो 34,000 की जो फौज थी, भारत की 2.5 लाख सैनिकों वाली मजबूत फौज और मुक्ति वाहिनी के 2 लाख सदस्यों के साथ लड़ी थी। कम संसाधनों होने के बावजूद भी इतनी कम फौज ने बिल्कुल एक डंके की चोट पर ईंट से ईंट बजाने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी उन सैनिकों के बलिदान को याद नहीं किया जाता है। और पाकिस्तान की सेना के जो रिटायर्ड जनरल थे जिन्होंने सरेंडर किया था, उनको एक बहुत ही गलत नजर से देखा जाता है और उनकी कोई भी इज्जत नहीं की जाती है। ये सब बातें उन्होंने बोल दी। पाकिस्तान के लोगों को एक तोहमत भी मार दी कि तुम अपने सैनिकों के बलिदान को भूलते जा रहे हो, और भारत को भी कह दिया कि आपने जो 93,000 सैनिक पकड़े थे उसके अंदर तो सिर्फ हमारे 34,000 सैनिक ही थे। अब दोस्तों, बाजवा जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। भारत का मीडिया क्या बोल रहा है? दोस्तों, भारत का मीडिया सामने आया है क्योंकि भारत के मीडिया के पास आंकड़े हैं भारतीय सेना के। भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़ा था तो करीब 2.5 साल तक भारत की कैद में उनको रखा था। दोस्तों, 1971 की जंग जब हुई थी, उस जंग के बाद 1976 में उन सैनिकों की रिहाई हुई थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारतीय सेना ने 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर रखा था, जिनके अंदर 79,676 वो लोग थे जिन्होंने अपनी वर्दी के अंदर सरेंडर किया था। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि सिर्फ 34,000 सेना के सैनिक थे, लेकिन हमने जब पाकिस्तान सैनिकों को एक पकड़ा था तब 55,692 सैनिक पकड़े थे, और वो सेना की वर्दी में थे। इसके अलावा 16,354 अर्धसैनिक बल थे, 5,296 पाकिस्तान की पुलिस के जवान थे, और 1,000 नौसैनिक थे, और 800 वायु सैनिक थे, और बाकी बचे हुए 13,324 पाकिस्तानी कैदी थे, जिन्हें एक आम नागरिक के तौर पर वहां पर एक रखा गया था। खैर दोस्तों, आज 1971 का जिक्र हो रहा है आर्मी चीफ बाजवा के 6 साल के कार्यकाल के अंदर, तो ऐसी क्या घटना हो गई कि बीती बातों को याद किया जा रहा है?
दरअसल आपको याद ही होगा, पिछले दिनों ही हमने आपको एक रिपोर्ट बनाकर दी थी जिसके अंदर बताया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के 6 साल के कार्यकाल के अंदर आर्मी चीफ की जो फैमिली है अरबपति बन गई है। एक नंबर के पैसों के अंदर ये अरबपति बन गए हैं, और 2 नंबर के अंदर तो ये कितने अरबपति होंगे उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। जब मीडिया के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की छवि गिर रही है तो उस छवि को उभारने के लिए इन्होंने 1971 का छुनछुना एक मार्केट के अंदर छोड़ दिया है। खैर दोस्तों, 1971 की बीती बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है। ना तो बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा और ना ही वो जो गलतियां पाकिस्तान ने और ना वो तस्वीरें और पतलूनें और म्यूजियम में टंगी हुई आपकी वर्दियां जो हैं वापस आएंगी। देखें बाजवा साहब, ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जिस टाइम पे, या अब क्या बोलूं कि यानी जो विक्ट्री आपको मिलती है वो आप कहते हैं कि हमारे जवानों का जज्बा एंड हमारे जवानों की मेहनत, हमारे जवानों की कुर्बानी, नो डाउट देते हैं, लेकिन उतनी ही या ऑलमोस्ट कम नहीं तो ज़्यादा कुर्बानी आवाम भी देती है। तो जब कामयाबी मिले तो वाह वाह अपनी, और जब नाकामी मिले तो वाह वाह किसी को भी नहीं देनी और मुद्दा भी हम पे ठोक देने। मतलब ऐसे नहीं होता सर। देखें, सरेंडर आर्म फोर्सेस ने किया था, सिविलियंस क्या था, सिविलियन जो वहाँ रहते थे या फॉर एग्जांपल आपको सपोर्ट भी कर रहे थे, जो ये पकड़े इन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 हज़ार लोग, एक मेजॉरिटी जो थी वो बांग्लादेश या मुजीबुर रहमान को ही सपोर्ट कर रही थी ना, इसीलिए तो वहाँ पे सीटें जीते थे वो। और ये गेम बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती थी अगर आर्मी जो है वो बार बार मार्शल्लाह की सुइयाँ ना लगाती या टीके ना लगाती पाकिस्तान को। लेकिन स्टिल जो होना था वो हो गया। ये मज़ीद अच्छा हो सकता था, हम आपको अच्छे अल्फाज में मज़ीद याद करते। अभी तो हम देखें, एक हमें आपने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की उसका गुस्सा तो एक तरफ है, लेकिन ये जो अब जाते जाते आप हम पे नया ब्लेम डाल रहे हैं, ये सही बात नहीं है सर। देखें, 93,000 ऐसे फिगर है जो कि मल्टीपल सोर्सेज से मिल रहे हैं ना। भुट्टो साहब गए थे निगोशिएट करने, तो क्या भुट्टो साहब, चलो 34,000 फौजी, तो बाकी के लोग वो किन्ने लाए थे, कौन थे वो लोग? मतलब सिविलियन इदारे इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो जो है ना जाके लड़ेंगे। वो सिविलियन इदारे तो सिविलियन होते हो। अब ऐसा थोड़ी होगा हेल्थ डिपार्टमेंट वाला फ़ौजी समझा जाएगा। तो जो पकड़ाए जाते हैं, जो प्रिजनर ऑफ वार होते हैं, वो तो यही होते हैं ना, या तो वो शहरी होते हैं जो आर्म्ड होते हैं और फ़ौज का साथ दे रहे होते हैं, या फिर इटसेल्फ फ़ौजी होते हैं। और इंडिया ने पकड़े भी थे 2 साल आपकी, मतलब ये जवान जज्बे वाले वहाँ रहे थे। और मुझे ये समझ नहीं आती कि आप हमेशा कहते हैं जी फ़ौजी मार जाता है लेकिन सरेंडर नहीं करता। तो सर वो फिर कौन थे जिन्होंने सरेंडर किया था? हम ये नहीं कह रहे, उनकी डेफिनेटली उनकी फैमिलीज़ होंगी, उन्होंने अपनी फैमिली का सोच के सरेंडर किया होगा, बीवी बच्चे होते हैं हर किसी के। बट आप फिर हमें तो ब्लेम ना करें ना कि हम उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखते। देखें, मैं तो पैदा भी शायद ढाका के कोई 30-35 साल बाद हुआ हूँगा, ठीक है। हाँ, तकरीबन इतने ही होंगे। कितने होते हैं? 71 में हुआ था, 81, 91, 25 साल बाद हुआ था मैं। तो मुझे तो कोई लेना देना भी नहीं है, मैंने तो बांग्लादेश ज़िंदगी में कभी विज़िट ही नहीं किया। लेकिन हम हिस्ट्री तो जानते हैं ना, हमें पता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी। मतलब मुस्लिम लीग बनाने में किरदार उनका, पाकिस्तान का झंडा डिज़ाइन करने में किरदार उनका, पाकिस्तान का झंडा पहली दफ़ा लहराने में किरदार उनका, और इक्वल मतलब कुर्बानी उन्होंने दी, या जो भी कह लें आप। लेकिन जब बात आई रिसोर्सेज की तो फिर कभी उनको हक ही नहीं मिला। और फिर जब डेमोक्रेटिकली उनका बंदा इस पोजीशन में आया कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लो भाई तुम इधर और हम इधर। ठीक है, पॉलिटिशियंस की गलती थी, इनको सबको अपनी गद्दी की पड़ी हुई थी, लेकिन आप कहाँ थे? मतलब बहुत सारी ऐसी शॉर्ट फिल्म्स हैं जिसमें मतलब ये दिखाया गया कि आर्मी जो है ना वहाँ बंगालियों को अच्छी निगाह से नहीं देखती थी। तो डेफिनेटली कोई भी आवाम जब अपने सोल्जर्स के साथ कट जाए, या उनको ये महसूस हो कि यार ये तो हमारी इज़्ज़त ही नहीं करते, हम तो इनके ग़ुलाम हैं, तभी वो अलग होते हैं। तो आपको अपनी गलतियों पे गौर करना चाहिए था, ना कि आप हम पे नहीं ठोक दें कि
हम इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। हम सबको जिसकी इज़्ज़त जितनी बनती है हम उसको उतनी देते हैं, लेकिन कुछ इज़्ज़त सिविलियंस की भी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि जो सिविलियन आपको बिला वजह का बुरा भला कहे आप उसको पकड़ो, करो जो करना है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम आप पे जो तनकीद होती है उसे पॉजिटिव लिया करें। आप ये देखा करें तनकीद हो क्यों रही है, उसका रूट कॉज क्या है, ना कि ये देखें कि क्या वजह। अब देखें ना, खान साहब को आपने पाला पोसा, आप उसको पावर में लेके आए, आपने उसको हुकूमत बना के दी। अब जब उसके आपने हाथ हटा लिए शफ़क़त का तो वो आपको गालियाँ ही देगा। आप उम्मीद थोड़ी करते हैं कि वो आपकी तारीफ़ करेगा, है कि नहीं? चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़ी बातें हैं, इस पे तो बहुत बातें हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वीडियो डाटा था जो बाजवा साहब की दौलत पे थी, वो अनफॉर्चुनेटली हमसे डिलीट हो गया और रिकवर नहीं हो रहा था, तो वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन बनाई थी हमने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।